अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ये सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 उसका जो टॉपिक है। इससे पहले जो टॉपिक है वो सारे मैं जो है वो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, तो उनका अगर लिंक हो चाहिए हो तो मैं यहाँ उसका लिंक डाल दूँगा, आप यहाँ से उसका लिंक जो है वो देख सकते हैं। तो हमने एक क्लोज बॉडी लेनी है। क्लोज बॉडी जो है उसके अंदर हमने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है क्लोज बॉडी के अंदर, और जो क्लोज बॉडी हमने ली है वो है स्फेरिकल स्फीयर की फॉर्म में। स्फेरिकल स्फीयर 3 डायमेंशनल शेप को हम बोलते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये फुटबॉल है, फुटबॉल की जो शेप होती है इसको हम नाम देते हैं स्फेरिकल स्फीयर का। तो इसके सेंटर में हमने एक चार्ज रखा हुआ है। सपोज़ वो पॉजिटिव चार्ज क्यू है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। तो इसमें हर डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगी, इस तरह से बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो फार्मूला है फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, ये ओनली एप्लीकेबल है फॉर फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको फ्लैट बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमने इस पूरी क्लोज बॉडी को स्मॉल पैचेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। सपोज़ ये हमारे पास एक फ़ुटबॉल था, उस फुटबॉल के हमने ये स्मॉल पैचेस जो है वो इनको फ़र्ज कर लिया। इसी तरह अगर ये हमारे पास क्लोज बॉडी है स्फीयर की फॉर्म में, तो इसके हमने छोटे छोटे स्मॉल एरियाज़ बना लेने हैं। हर एरिया जो है वो उसको हमने नाम दे देना है डेल्टा A1 का। सपोज़ ये एरिया है, इसको हमने डेल्टा A1 का नाम दे दिया। ये एरिया है, इसको हमने डेल्टा A2 का नाम दे दिया। इसी तरह डेल्टा A3 एंड सो ऑन। तो A2 जो है वो एरिया है इस पैच का, A3 जो है एरिया वो है इस पैच का, A4 वो इस पैच का, एंड सो ऑन। हमने AN एरियाज उनके बना लिए। तो जो टोटल एरियाज़ हमने बनाए हैं वो N नंबर है। अगर n जो है वो वेरी लार्ज होगा, ये इसकी कंडीशन है कि इफ़ n इज़ वेरी लार्ज, अगर n जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो हमारे जो एरियाज़ होंगे ये सारे क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। और हम लोग फिर इस एरिया में से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं वो एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं इसकी सिर्फ एक एरिया की, हम इस एरिया में से निकाल लेंगे। बाकी जो है वो उसको सिमिलर करके सब के अंदर से इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो निकाल लेंगे। अब हर जो एरिया है, मिसाल के तौर पर ये एरिया A1 था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो वैल्यू है और डायरेक्शन है वो EA1 होगी। इसी तरह से यहाँ पर E1 होगी। यहाँ पर जो एरिया हमने बनाया था उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसको हम नाम देंगे E2 का। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, और कैलकुलेशन हमने करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। इसी तरह यहाँ पर जो एरिया है इसको हमने नाम दिया था EA3 का। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसको हम नाम देंगे E3 का, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ को होगी। अब यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर एरिया है, नॉर्मल एरिया, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सिमिलर होगी ई के, पैरेलल होगी। जिस तरह यहाँ पर नज़र आ रही है ई डेल्टा ए की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है E1 के, इसी तरह से यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी E3 के। तो हमने जो है वो हर एरिया को उसके हिसाब से उसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसका नाम दे दिया कि A1 से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो E1 है, A2 से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो E2 है, एंड सो ऑन। EN से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो EN है। तो टोटल फ्लक्स अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे एरिया A1 का। तो यहाँ जो फ्लक्स होगा E1 डॉट डेल्टा A1। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे वो हम इसको यहाँ पर आएगा पॉजिटिव साइन,
और जो नेक्स्ट हमारे पास फ्लक्स होगा वो होगा एरिया टू का। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई टू डॉट डेल्टा ए टू, ये एरिया ए टू का। इसी तरह से एरिया ए थ्री का, फिर एरिया ए फोर का और एरिया ई एन का, फिर हम इन सब को जमा कर देंगे तो ये हमारे पास पूरी बॉडी का जो टोटल फ्लक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेट किया एरिया ए वन का, ई वन डॉट डेल्टा ए वन, फिर एरिया टू का ई टू डॉट डेल्टा ए टू, फिर ई थ्री का ई थ्री डॉट डेल्टा ए थ्री। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमने इनको आपस में जमा कर दिया। तो जैसे ही हम इनको जमा करेंगे तो हमारे पास ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एंड वेक्टर एरिया इज़ पैरेलल, तो हर पॉइंट के ऊपर उनकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है। सो इनके दरमियान में जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। तो 0 डिग्री एंगल को जब हम कोस के साथ लिखेंगे, या जैसे ई डॉट ए डेल्टा ए वन, मतलब ये आएगा ई वन डेल्टा ए वन, साथ में आएगा कोस 0 डिग्री। और हम जानते हैं कि कोस 0 डिग्री जो है ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर फिर ये वेक्टर साइन सब के ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये असल में वेक्टर साइन है, मैंने इनको बोल्ड फेस लेटर में लिखा हुआ है। तो जब हम बुक पे लिखेंगे तो इस तरह इनके ऊपर वेक्टर साइन डालेंगे तो इन सब के जो है वेक्टर साइन ख़त्म हो जाएंगे, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी और इसकी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बच जाएगी। तो मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर आएगी, इसके हम ऊपर से साइन जो है वो हटा देंगे और यहाँ से डॉट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास ई वन डेल्टा ए वन प्लस ई टू डेल्टा ए टू प्लस ई थ्री डेल्टा ए थ्री। अब सिंपल जो है वो हमारे पास इनकी मैग्नीट्यूड आ गई है। तो इन सब को हम आपस में क्या कर देंगे, दोबारा से ऐड अप कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फ्लक्स है, सॉरी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो एक चार्ज की वजह से है। और ये जो हमारे पास क्लोज बॉडी है इसको हम नाम देते हैं सिमेट्रिकल क्लोज बॉडी। और जब सिमेट्रिकल क्लोज बॉडी होती है हमारे पास तो उसमें जो E1 होगा, और ये फुटबॉल है, इसमें से अगर E1 है इस तरफ को आ रहा है तो यही इतना ही मैग्नीट्यूड इसका यहाँ इस तरफ को भी जा रहा है, क्योंकि सेम चार्ज है अंदर पड़ा हुआ और उसकी जो फासला है हर पॉइंट से वो बराबर है। तो हर एक पॉइंट के लिए, हर एक एरिया के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसी से E1 इज़ इक्वल टू E2 इज़ इक्वल टू E3 इज़ इक्वल टू EN इज़ इक्वल, हमने नाम दे दिया सिंपल E का। तो यहाँ जहाँ हमने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, EN लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम सिंपल E लिख देंगे। तो E इन सब में से कॉमन आ जाएगा तो उसको हमने बाहर लिख लिया, E को हमने बाहर लिख लिया यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ हमने इसको बाहर लिख लिया E को। ये उसके बाद अंदर क्या बचेगा हमारे पास, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास पीछे बचेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस वहाँ लिखा नहीं जा रहा, प्लस और ये यहाँ पर प्लस, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी इसका प्लस आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया है कि हमने ई को कॉमन निकाल लिया, बाकी जो जितना भी एरिया था उनको आपस में ऐड अप कर लिया। उसके बाद वो उसको हमने इक्वेशन नंबर जो है वो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसके बाद ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ई का जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो ई की जगह पे जो पिछली इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर हमने ये यहाँ पे पुट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और ये वही एरिया जो हमने पीछे एडअप किया था, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN। अब ये जो है इसको हम नाम देंगे ई का, और ये जो है टोटल एरिया A1 और A2 इन सब को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। तो इसकी जगह पे हम टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे स्फेरिकल का, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है 4 पाई R²। अगर हमारे पास कोई स्फीयर हो, उसका जो हमने सरफेस एरिया निकालना हो
तो उसके लिए फार्मूला होता है एरिया इज़ इक्वल टू 4πr², टोटल एरिया 4πr²। तो हम इसकी जगह पे ये 4πr² यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4 के साथ 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो गया, r² के साथ r² कैंसिल आउट हो गया, और पीछे जो हमारे पास बचा वो बचा Q/ε0। और ये हमारे पास टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया Q/ε0। तो यहाँ से फ्राम दी अबव इक्वेशन हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते, दो चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द क्लोज बॉडी। अब यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी πr² 4πr² नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फ्लक्स है, किसी भी क्लोज बॉडी का जो फ्लक्स है वो उसकी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप जिस तरह की मर्ज़ी शेप ले लें, चाहे आप उसको ये वाली शेप लें स्फीयर की फॉर्म में, या आप इसको जो है वो कोई भी क्लोज बॉडी ले लें, तो इसकी जो क्लोज बॉडी की शेप है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द क्लोज बॉडी। ये MCQs आ सकता है कि फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो दूसरा जो है, फ्लक्स दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज के ऊपर, टोटल चार्ज कितना हमने अंदर रखा है, और दूसरा हमारे पास उनके दरमियान में मीडियम कौन सा है। तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन टोटल चार्ज इन क्लोज बाय द क्लोज बॉडी एंड द मीडियम। टोटल चार्ज कितना क्लोज किया है इस क्लोज बॉडी ने, और वहाँ पर मीडियम कौन सा पड़ा है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये दोनों जो एंड के रिज़ल्ट हैं ये MCQs के तौर पर पेपर में आ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये दोनों, ये जो फार्मूला है ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लोज बॉडी के लिए का, जब हमारे पास चार्ज जो है वो अंदर क्लोज बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। अगर चार्ज क्लोज बॉडी के अंदर नहीं पड़ा हुआ, फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, फिर हमारे पास वही वाला फ्लक्स का फार्मूला, फ्लक्स इक्वल टू EA वाला जो हमने अप्लाई किया था, यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। और यहाँ से एक चीज़ आप और भी देखें कि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।